हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हेलास टैरेट। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कैसा होगा आपका नया साल, यानी कि 2022 एंड हो रहा है और हम सब एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि हमारा नया साल कैसा होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या गिफ्ट्स आएंगे, क्या क्या ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे, और इसके अलावा आपके इष्ट या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, उनकी तरफ से आपके लिए क्या वो मैसेज है, क्या वो संदेश है, क्या वो हार्ड एंड फास्ट एंड सिंपल रूल है जिसको फॉलो करके आप अपना न्यू ईयर आसान, सुगम और अपने लिए ढेर सारी खुशियों भरा बना सकते हैं। तो इसी पे फोकस करते हुए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप 3 पाइल में से एक, या फिर जिस भी पाइल की ओर आप रेजोनेट हों, एक या एक से अधिक, आप उसे बेफिक्र होके चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे ग्रीन एवेंजरनाइट, आप इसे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये लैपिस लजूली जो कि गोल्डन और ब्लू है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है यहाँ पे ब्यूटीफुल रोज़ क्वार्ट्स। तो मैंने इन्हें अपनी पायल के लिए यूज़ किया है। आप इन्हें इंट्यूटिवली वीडियो पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं तुरंत क्विक आपको ये रीडिंग दूंगी और सब कुछ लाइव शफल होगा, हर चीज़ लाइव होगी आपके सामने विदाउट एनी कट। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई होप कि आपने पायल चूज़ कर ली होगी। आप टाइम स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं नीचे, राइट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को, जो भी आपको आपकी रीडिंग में से मिले, आई डोंट नो, क्योंकि अभी हम सर्च करेंगे, जो भी रीडिंग में से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले आप उसे क्लेम करने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट होकर आई क्लेम लिख सकते हैं और अपने चाहने वालों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। बाकी को हम किनारे रख देंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस ग्रीन एवेंजरनाइट। लेट मी क्लींस इट बिट। ऑलराइट, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है ना, आई एम सेंसिंग कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मोमेंट पे हो where you don't want to interact with more people, जहाँ आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं होना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसे लोग इन पास्ट में रहे होंगे जिन्होंने आपको टॉक्सिक फीलिंग्स दी हुई होंगी या फिर टॉक्सिक चीज़ें कही होंगी आपसे, कुछ ऐसी उनके संग अनबन हुई होगी, घटना हुई होगी, जिसके कारण से आपने खुद को कोल्ड में ढकेल लिया है, या अब आप डरते हो सोशलाइज होने से। मुझे इस तरह की वाइब्स इससे आ रही हैं। चलिए जानते हैं अब आपका आने वाला साल यानी 2023 कैसा रहेगा। सो आराम से बैठ जाइए और इन्जॉय करिए अपनी फ्यूचर राइड। ऑलराइट स्पिरिट, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कैसा होगा हमारे पायल 1 ग्रीन एवेंजरनाइट चुनने वाले यूजर्स का 2023। गिव मी कार्ड्स, गिव मी कार्ड्स। ऑलराइट, एक कार्ड हमारे पास आया जनवरी, फॉर फेब्रुअरी। गिव मी कार्ड फॉर फेब्रुअरी। ऑलराइट, नाइस। मार्च, अप्रैल, May, June, July, September, October, November, and December.
आई एम सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ लग रही होगी, बिकॉज मेरे नेबर्स बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हल्ला करते हैं और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है बट दे आर नॉट लिसनिंग। इट्स ओके। इतने चीज़ों के बावजूद भी हम यहाँ पे हैं, हम साथ हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, हम सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करेंगे और अपनी रीडिंग सफल बनाएंगे। दिस वन इज़ हियर। आई होप ये विजिबल होगा आप सबके लिए, बट इट्स ओके क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। तो हमारे पास सारे मंथ्स आ चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड वन मोर आई वांट। ऑलराइट, गिव मी वन मोर कार्ड। One more card for December. One more card for December. Nice. Alright, चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जनवरी की। जनवरी, फरवरी, मार्च। मुझे ये 3 मंथ मैं क्विक स्नैप दूंगी। ओके, ये सभी मंथ्स के बारे में क्विक स्नैप है और डिटेल्स में आपको हर महीने आपकी रीडिंग मिलती रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ आपके जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो ये 3 महीने फाइनेंशियली अबंडेंस के साथ आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मुझे क्लियरली साइन दे रहा है कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो लंबे टाइम से, तो आप जनवरी के मंथ में इसे स्टार्ट कर सकते हो। कई लोगों के लिए जनवरी के मंथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जहाँ पे आपको आपके बॉस या अथॉरिटिकल पावर जो रहने वाली है, जिनके पास आपके बॉस हो गए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो दूसरों को जॉब दे सके या दूसरों को फाइनेंशियली चीज़ें प्रोवाइड करा सके, ऐसा व्यक्ति आपसे मिलने वाला है। ये व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि मेल हो। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे है कि वो मेल हो सकते हैं, बट यहाँ पे फीमेल भी हो सकती हैं। ऐसी फीमेल्स जो कि मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस की ओर रहेगा। कई लोग अगर फॉरेन से किसी मैसेज के आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मैसेज भी मुझे आपके लिए क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ वो मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सॉरी फॉर माय स्लिपरी टंग। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ हो रही हैं। स्पिरिट्स का कहना है कि आपको अपनी ग्रीनरी पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप में से हो सकता हो कुछ लोग घर में न्यू प्लांट, न्यू कुछ किसी भी तरह की नई हरी चीज़ें, या फिर वो हरे कर्टन्स भी हो सकते हैं, नेचर रिलेटेड पेंटिंग्स भी हो सकती हैं। बट यहाँ मुझे लिटरली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी ना किसी तरह के नेचर से जुड़ी चीज़, या वो पौधा भी हो सकता है, आप उसे अपने घर ले आएँ, इसकी देखभाल करें। कई लोगों के लिए यहाँ पे पेट भी हो सकते हैं और मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे साइन है कि आप बर्ड या डॉग लेते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च की हमारी बातें हो गई। लेट्स कंटिन्यू टू द अप्रैल एंड मई। अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे 3 मंथ मुझे सेम एनर्जी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल के मंथ में हो सकता हो आपके पास का कोई व्यक्ति, एक्स, या फिर जिन्होंने आपको टॉक्सिक एनर्जी दी थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, या आपको उनके साथ किसी तरह का कन्वर्सेशन हो, या आप उन्हें कहीं रास्ते में देख लें और आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। इस तरह की चीज़ें होती हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। यू आर फाइनली कट आउट। आप कट आउट तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उस पर्सन की टॉक्सिसिटी में आप उलझे हुए हो।
तो आपका अप्रैल मई जून का जो मंथ है, ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेल्फ पे काम करना स्टार्ट करोगे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कैसा काम? आप इन्हें कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कहोगे कि अब बस, अब आप बाहर जाओ। जो भी ये पर्सन हो, दैट्स नॉट मीन कि ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। कई बार हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक होते हैं और हम बार बार उन साइकिल्स को रिपीट करते जाते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बार बार घटित होती हैं। एक समय के बाद आप ये रियलाइज़ करने लग जाओगे कि ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। जब ऐसा मोमेंट आता है, देन वी नो कि अब हम स्पिरिचुअली पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। तो आपके लिए ऐसा समय आ सकता है अप्रैल, मई एंड जून में, जहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनली डिसैटिस्फाई फील कर सकते हो, पास्ट की चीज़ें याद कर सकते हो, खुद को आप अपने विचारों में उलझे रह सकते हो। आपके आसपास भले ही सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं हों, बट यू लॉस्ट इन योर माइंड, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप कभी कभी मायूस होना, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हो। बट इन द मंथ ऑफ जुलाई की अगर मैं बात करूं, जुलाई या अगस्त, तो ये अवेकनिंग का मंथ मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है। आप जुलाई अगस्त में ऐसी एनर्जी लग रही है कि एक नए लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग हो रही है, एक नए तरह के जीवन के चक्र का स्टार्ट हो रहा है और आपको अवेकनिंग मिल रही है, एक नई गाइडेंस मिल रही है। आप एक न्यू मैसेज डाउनलोड करोगे। और अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं स्टार्ट किया है, नहीं करते हो, तो आप मुझे अगस्त के मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन पोजीशंस, मुद्रा और चार्म्स, साइन, स्टोन्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए मुझे आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेट्स टॉक अबाउट सितंबर का मंथ आपको एक अथॉरिटिकल पावर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने अंदर के पावरफुल साइड पे पुनः कंटिन्यू करोगे। मार्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्स ग्रह, मंगल ग्रह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। तो मेरा सजेशंस ये है कि आप सितंबर के मंथ में रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। रेड कलर आपके लिए सितंबर के मंथ में लकी रहने वाला है, क्योंकि आपका प्रमोशन भी हो सकता है इस मंथ। ओके, प्रमोशन हो सकता है, या आपको किसी कोई ऐसा जॉब ऑफ़र आ सकता है जहाँ पे आपकी भूमिका कई लोगों के ऊपर रहने वाली है, जहाँ पे आप एक अथॉरिटिकल पावर की तरह यूज़ करने वाले हो, या आप जहाँ भी अभी करेंट हो वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिसमें आप लीडरशिप अपनी करते हुए दिखाई दोगे। ओके, अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर में आप नॉलेज गेनिंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। एंड जो भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं उन्हें अपने एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिलने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट ए स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, और जो भी हो आप जैसा भी काम करते हो, इट डजेंट मैटर, आप किसी न किसी तरह की स्टडी तो ज़रूर करोगे। फिर चाहे वो कोई न्यू क्रिएटिव बुक हो या फिर वो लिटरली कोई नॉलेज से रिलेटेड फील्ड हो, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें या कुछ भी करें, किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करें, कुछ भी करें, बट ये कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें आपको नॉलेज गेन हो रही है। अगर मैं बात करूँ नवंबर मंथ की, तो अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए लव्ड वंस की तलाश में हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स आपके पास आते हुए मुझे नवंबर मंथ में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए लव ऑफ़र आ सकता है, बहुत क्विक, चार्मिंग एंड रिस्पॉन्सिबल कितने होंगे इसके लिए तो मुझे आपकी पर्सनल रीडिंग करनी पड़ेगी। बट हाँ, पिछले वाले से जो भी आपके पार्टनर रहे होंगे उनसे तो ये बेहतर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिसंबर का कार्ड अगर आप बात करें 2023 के एंड की, तो 2023 के एंड में आप यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे और हमारी रीडिंग को दोबारा विजिट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, इट्स ऑल ट्रू, राइट। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि इस साल के एंड में, 2023 के एंड में, यानी जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसके अंत में, आप इस साल को थैंक यू कहने वाले हो।
पूरी तरह से दिल से आप थैंक यू कहोगे अपने इष्ट को, यूनिवर्स को, कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की, इतना अच्छा साल आपका बीता। और फाइनली जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी, जो भी टॉक्सिन्स थे, वो कट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यू फाइनली रियलाइज़ कि आपकी वर्थ कितनी ज़्यादा है, आप कितने पावरफुल हैं। ऑलराइट, दिस ऑल थिंग्स। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे, वन फ्रॉम दिस डेक, वन फ्रॉम अनदर डेक। क्या मैसेज है मेरे पाइल 1 के यूज़र्स के लिए, क्या संदेश है पाइल 1 के यूज़र्स के लिए? प्लीज़ मुझे गाइड करें, पाइल 1 के यूज़र्स के लिए क्या संदेश है? ऑलराइट, दिस वन, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मे बी आपके नतर में एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग साइन हो सकते हैं। ओके, टेक द टाइम टू ब्रीथ आउट। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस एंड disseminating moon, take a time to breathe out. एक कार्ड इसमें से, then we explain. Message for pile 1. Message for pile 1 users. This one, okay. आप इन सारे कलर्स को देखिए, इसमें ब्लू कलर मेन है। सो ये ईयर आपके सोल लेवल पे अपलिफ्टिंग का ईयर रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड भी आया है, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो आप इस साल, तो आपके लिए स्पिरिट मैसेज ये है कि आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप शो करने से दुनिया में डरते थे, आपको कहीं ना कहीं जो लोग ये फील कराते थे, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट परफेक्ट फॉर दिस और दैट वर्क, इस तरह की चीज़ें आपके सामने कहते थे। तो आपको ज़रूरत है कि उन चीज़ों को, उन लोगों पे बाउंड्रीज सेट की जाए। और इस साल आप सीखेंगे, आने वाले 2023 में आप सीखेंगे कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ानी है, आपको अपने खुद के ऑरा को कैसे ऊपर ले जाना है, खुद की शक्ति को कैसे जानना है। तो इस तरह आपका पूरा साल बीतने वाला है। यहाँ पे स्पिरिट के ये की तरफ से आपके लिए यही संदेश है कि अधिक से अधिक खुद को फैलाएं, खुद को विस्तारित करें, दूसरों के दबाव में ना आए। ऑलराइट पाइल 1, दिस इज़ ऑल आई हैव मैसेज फॉर यू। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आई क्लेम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, दैट्स ऑल्सो वर्क फॉर यू। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट से पाइल सेक्शन की ओर, जो कि है लैपिस लज़ूली, द ब्लू एंड द गोल्डन स्टोन। ओके, चलिए बात करते हैं। अगर मैं इस स्टोन की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ मुझे क्लियरली एनर्जी, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम रियली सॉरी। शायद आप पाइल 1 में भी थे, अगर थे तो आपको पता ही होगा, नेबर प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू हियर। तो यस, ये एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ साइन कि आप अपने आसपास के टॉक्सिक लोगों से नेक्स्ट ईयर जो है आप उन्हें इग्नोर करोगे, आप उनकी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दोगे। एंड दिस थिंग इज़ जस्ट बर्न देयर माइंड, दिस थिंग गोना बर्न देयर माइंड। तो इस तरह की चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में आप एक विक्ट्री हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री वर्ड लिटरली, आप जो भी कंपटीशन में जा रहे हो या कोई भी किसी भी तरह का अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, इन द लाइफ सेंस अगर मैं कहूँ, तो आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस विक्ट्री से आपके जेलस करने वाले काफ़ी बढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। एंड लेट्स से थ्रू द टैरो, हम आपके अलग अलग मंथ के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे, जिससे हम क्विक एंड ओवरऑल एनर्जी जान सकेंगे। बाकी अगर आप डिटेल्स में मंथ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हर मंथ की रीडिंग बनाती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उसके बारे में जान सकते हैं। Please give me cards for pile 2. Spirits, please give me card for pile 2. January. Pile 2, pile 2. Please give me card for pile 2. This one, February. March. Alright.
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November. One card for December. Please give me one card for December for pile 2. Please spirits. अगर आप वेसल सुन रहे होंगे तो ये मेरे पेट्स का क्रिएटेड साउंड है. Alright, it's a blessing sound for me and of course I think ये आपके लिए भी blessing sound होगा. Alright. सो ये रहे आपके कार्ड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2023. लेट्स टॉक अबाउट योर कार्ड्स वेरी क्विक, वेरी फास्ट. अगर मैं बात करूँ जनवरी फरवरी मंथ की तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है. यू आर मोर अट्रैक्टेड टू योर फाइनेंसेस. जनवरी के मंथ में आप किसी तरह की पार्टनरशिप प्रोग्राम से जुड़ने वाले हो या किसी तरह के ऐसी चीज़ जिसमें आप दूसरे लोगों के थ्रू अपने फाइनेंसेस गेन करो या दूसरे लोग आपको प्रोजेक्ट दें, आप उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फाइनेंसेस गेन करो. इस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं. ट्रायो भी हो सकता है या 3 लोगों का पार्टनरशिप हो सकती है या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. बट कुछ ना कुछ तो है जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व है. इस तरह की चीज़ें, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे आप साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो जनवरी के मंथ में. और ये चीज़ें आपके लिए एक न्यू फाइनेंशियल अबेंडेंस खोज के ला रही हैं. एक नए तरह का फाइनेंशियली सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है. ओके, जनवरी फरवरी तो आपके लिए पूरी तरह से फाइनेंस रिलेटेड मंथ रहने वाला है. अगर मैं आगे बढ़ूँ मार्च की, तो मार्च में आप किसी न किसी तरह के मैनिफेस्टेशन पे काम करने वाले हो. और अगर आप ऑलरेडी इन चीज़ों में काम करते हो तो आपको आपके किसी तरह के मैनिफेस्टेशन का फल मिलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. रियल क्विक मैनिफेस्टेशंस आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई दे. कैन यू सी दिस? कैन यू सी थ्रू दिस? ये लाइट जो ये जो इस कार्ड से इफ़ेक्टिव हो रही है, ये दे ऑल आर कनेक्टेड एनर्जी. दे ऑल आर जस्ट कनेक्टेड एनर्जी. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स सो मैजिकल. तो किसी न किसी तरह का मैनिफेस्टेशंस तो आपकी लाइफ में ज़रूर कंप्लीट होने वाला है. किस तरह का मैनिफेस्टेशन है तो यहाँ मुझे क्लियरली लग रहा है कि ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हो. मे बी आपकी जॉब हो सकती है या आप किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. इस तरह की चीज़ें हैं. तो यहाँ पे आपके लिए आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आप जिस तरह की चीज़ें लंबे समय से चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, उन चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के मंथ में आपके लिए ढेर सारी विक्ट्री आती हुई मुझे दिखाई दे रही है. अप्रैल के मंथ में आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इस तरह के पावरफुल एनर्जी में रहोगे कि आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा. जो भी आपके अदर पार्टी रहेंगे, दुश्मन रहेंगे, वो भी आपसे एक तरह से एक मतलब भय खाना, अगर मैं कहूँ तो इस तरह की चीज़ें आपके संग अप्रैल में हो सकती है. आपके जो शत्रु हैं या जो भी लोग हैं जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कराते हैं, वो आपसे दूरी बना के रहेंगे. आपके पास भी आने में उन्हें डर लगेगा. राइट, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या कर रहे हो, बट यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी द मंथ ऑफ अप्रैल. अगर मैं मई की बात करूँ तो मई में आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. मे बी आप लोगों का, कुछ लोगों का बर्थडे मंथ भी हो सकता है. आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी. और मतलब जो भी ये मंथ रहेगा ना, इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे. फिर चाहे वो आप फैमिली फंक्शन में स्पेंड करो टाइम या आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है, लव्ड वंस का, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे चिल्ड्रन गैदरिंग होगी. आप पूरी तरह इंजॉय करोगे इस फैमिली टाइम को, क्योंकि यू आर वेरी अबंडेंट. आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस गेन कर चुके होगे इस टाइम तक. एंड आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालोगे अपने फैमिली के संग स्पेंड करने के लिए. और बिल्कुल आप अपने टाइम को पूरी तरह से बस इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ दिखा दे रहे हो. दैट्स ऑल. अगर मैं आगे बढ़ूँ जून के मंथ की, जून एंड जुलाई की, तो जून में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कुछ लोग जो हैं ऐसी बातें
यस, ऐसी बातें कह सकते हैं या आप किसी तरह का र्यूमर, किसी तरह की अफ़वाह, किसी तरह की ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली सच तो नहीं है, ये केवल आपके मेंटल लेवल पे स्ट्रेस आपको दे रहा है, मानसिक स्तर की चीज़ है केवल ये वास्तविक नहीं है, ये ट्रू लेवल पे नहीं है, बेस लेवल पे नहीं है, लैंड लेवल पे नहीं है, ये केवल एयर लेवल पे है। यानी कि वैसी चीज़ें जो केवल हम क्रिएट कर लेते हैं या दूसरे हमें फोर्स करते हैं चीज़ों को सोचने के लिए। तो आप जो है जून जुलाई के मंथ में इन चीज़ों की ओर आप थोड़ा सा टेंशनाइज्ड रह सकते हो, टेंशन हो सकती है आपको इन चीज़ों को लेकर के, जो लोग आपको नेगेटिविटी देना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जून जुलाई के मंथ में स्पेशली अपने लिए प्रोटेक्शन करो, मेडिटेशन करो, या अगर आप हमारा प्रोटेक्शन स्प्रे ट्राई करना चाहते हो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो नेगेटिविटी को पूरी तरह से कट आउट करता है। जो नेगेटिविटी लोग आप तक देते हैं ब्लैक मैजिक या अदर तरह से, तो वो नेगेटिविटी को पुश बैक करता है उनके सेंडर की तरफ। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, अगस्त के मंथ की बात करूँ तो अगस्त का मंथ फिर से आपके लाइफ में एक न्यू एनर्जी, न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू चीज़ लेके आने वाला है। फाइनली आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हूँ, एंड आई एम फीलिंग कि आपके पास एक ऐसा ऑफ़र आएगा, एक ऐसा शानदार ऑफ़र आएगा जिसके बारे में आप सोचोगे कि क्या मैं इसे लूँ, क्या मैं इसे करूं, क्या ये थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है मुझे, बट ये ऑफ़र तो काफ़ी कमाल का है। इस तरह के थॉट्स आप कर सकते हो ऑलराइट अगस्त के मंथ में। और जो भी आप सिलेक्शन करोगे, जिस भी चीज़ का आप चुनाव करोगे, यकीन मानिए वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी। फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तीनों तरह से आप सेटिस्फाई होगे, संतुष्ट होगे। सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ की अगर मैं बात करूं तो सितंबर के मंथ में आप अपने पीस में बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी वर्क्स में बिलीव करोगे, स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को ऊपर उठाओगे। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं स्टार्ट किया तब मेडिटेशन करोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे, और आपको इससे रिलेटेड गिफ्ट्स, इसके रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे एक लेवल अपना हाई करोगे द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर के मंथ की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अक्टूबर के मंथ में आप इमोशनल बैलेंस करना सीखोगे, और कई लोगों के लिए ये मंथ रहस्यमय ढंग का हो सकता है, क्योंकि मून कार्ड यहाँ पे है और हर चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। आपके लिए कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं इस मंथ में, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती हैं, कुछ न्यू स्टार्ट रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ मोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने सोचा भी ना, और वो एकदम से आपको एक्साइट कर दे, एनर्जाइज कर दे, और आप कहो वाओ आई लव माई लाइफ। इस तरह की चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ नवंबर एंड दिसंबर की, नवंबर का मंथ आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली अबंडेंस ला के देगा, बल्कि आप इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाई और हैप्पी रहोगे। अगर आप लविंग पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो इस मंथ आपको कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको खुशियाँ देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी ओर थोड़ा सा रोमांटिक एटीट्यूड उनका हो सकता है। दिसंबर की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर में यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आप इमोशनली पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए, और केवल इमोशनली ही नहीं, आप एक अथॉरिटिकल पावर के रूप में डेवलप हो गए। आप अपनी वर्थ जान जाओगे कि आपकी लाइफ में आपकी क्या वर्थ है, या आपको खुद को किस पोजीशन पे देखना है। इस तरह की चीज़ें आप फाइनलाइज कर लोगे। और दिसंबर का मंथ आपके लिए एक पीसफुल, अमेजिंग और थैंकफुल मंथ रहने वाला है। लेट्स से कि आपके लिए स्पिरिट्स के क्या मैसेज हैं। प्लीज़ मैसेज दीजिए फॉर पाइल 2, जिन्होंने लापिस लज़ूली चूज़ किया था। प्लीज़ मुझे मैसेज दें स्पिरिट्स, क्या संदेश है मेरे पाइल 2 के यूज़र्स के लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड and expect the powerful change. as I say पाइल 2, आपके लिए अगला महीना 2023 ढेर सारी प्रॉस्पेरिटीज़ लेके आ रहा है। ढेर सारे आपको ऐसे ऑप्शंस एक के बाद ऐसे मिलते जाएंगे ना, जिनसे कि बहुत सारे अवसर आपको मिलना सक्सेस के, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। और एक पावरफुल चेंज अगर आप अपनी लाइफ में अब तक नहीं देख पा रहे हो, नहीं हो रहा है,
इट्स माई गारंटी कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत सारे पावरफुल चेंज लेके आ रहा है। व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइल 2? व्हाट्स द मैसेज फॉर पाइल 2? दिस वन, आंसर द कॉल। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? ऑलराइट, नेक्स्ट ईयर आपके लिए ना सिर्फ फिज़िकल लेवल पे ह्यूमन वर्ल्ड में ना आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी अवेकनिंग बहुत ही स्ट्रांगली होने वाली है। और नेक्स्ट ईयर आप अपने सोल फैमिली से भी मुझे मिलते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हो। कई लोगों के संग कई सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं 2023 में, सो बी रेडी फॉर दैट। ऑलराइट पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, द क्विक नेक्स्ट ईयर अपडेट। अगर आपको रीडिंग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप आई क्लेम लिख सकते हैं, या अपने फैमिली एंड लव्ड वंस के संग लाइक एंड शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट pile, which is last but not least rose quartz. But before, let me shuffle it. अगर आप हमसे किसी भी तरह के मैजिकल प्रोडक्ट्स बाई करना चाहते हैं, जस्ट लाइक कि लव स्प्रे, मनी स्प्रे या इस तरह की चीज़ें अगर आप बाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी वेबसाइट magicalbasket.com पे जाके विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे पोर्शंस यूज़ करने के तरीके बताए जाते हैं, जिनसे कई लोगों ने अब तक तो अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज हासिल किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मैसेज मुझे देते हो और बताते हो कि किस तरह से आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में आ रहा है, और जिस भी तरह की चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे लंबे समय से, जो नहीं हो पा रही थी, आप उसे कर ले रहे हो। दैट्स वेरी नाइस। एक्सक्यूज़ मी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइल, विच इज़ जो कि है रोज़ क्वार्ट्ज पाइल। जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन पिंक कलर का, पीची पिंक ब्यूटीफुल स्टोन चूज़ किया है ना, आपका दिल बहुत साफ़ है। आई एम सेंसिंग आपका दिल बहुत साफ़ है, बट ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने आपका नेगेटिव फ़ायदा उठाया हो। बट यू आर नॉट ब्रोकन। जैसा पाइल 1 के संग था कि वो थोड़े टूटे हुए थे, आप टूटे नहीं हो, आप बस थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट टायर्ड। और आप जो हो ना, आप अपनी लाइफ में कंप्लीट चेंज चाहते हो, पूरी तरह से चेंज। फिर वो चेंज चाहे न्यू होम का हो, न्यू प्लेस का हो, न्यू जॉब का हो, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में पूरा बदलाव लाए। कई लोगों के लिए आपके फिज़िकल अपीयरेंस, आपके शारीरिक स्वरूप का भी बदलाव आप चाह रहे हो, ऐसा चेंज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, लेट मी लेट दिस। ऑलराइट, तो चलिए अब जानते हैं कैसा होगा आपका 2023 का महीना। हम हर मंथ के लिए कार्ड निकालेंगे और बहुत ही क्विक आपको स्नैप देंगे आपके हर मंथ की। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें फॉर पाइल 3, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, वाह, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
and December. One more card for clarifying the December, please. Alright. So ये रहे आपके कार्ड्स जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 2 कार्ड्स फॉर दिसंबर। मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स दिए हैं ताकि अच्छे से आपकी पोजीशन चीज़ें क्लैरिफाई हो सके। लेट्स टॉक अबाउट, अगर मैं आपके जनवरी मंथ की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा, थक चुके हो एंड यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज। तो आप मुझे यहाँ क्लियरली बाउंड्रीज सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप फाइनली ये डिसाइड कर लोगे कि आपको लाइफ में किन लोगों को रखना है, किन लोगों को नहीं कहना है, नो कहना है। आप नो कहना सीखोगे जनवरी के मंथ में। नो एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है जो जितना आसान दिखता है पर कहना उतना मुश्किल होता है। कई बार हम रिश्तों के दबाव में आकर के या अपनी अच्छाई के कारण ही नो नहीं कह पाते हैं, लेकिन कई बार हमें नो कहना ज़रूरी होता है ताकि लोग हमारा फ़ायदा ना उठा सके। तो आप जनवरी के मंथ में नो कहना सीखोगे। फरवरी के मंथ में मुझे एनर्जी लग रही है, फरवरी एंड मार्च के मंथ में, कि आप जो हो एक करियर के रिगार्ड्स, जो भी आपका करियर हो, आप फाइनेंशियली अबंडेंस चाहते हो या किसी भी तरह का क्रिएटिव करियर हो या कोई भी करियर हो, जो भी एनीथिंग, नो मैटर आप किस फील्ड में हो, आप उस पर ग्रोथ करोगे, सक्सेस करोगे। अगर आपने अब तक काम स्टार्ट नहीं किया है अपने करियर के लिए तो आप अपने करियर के तरफ, करियर की दिशा में आगे बढ़ोगे, अपने कदम आगे बढ़ाओगे। इस तरह की एनर्जी है। अप्रैल के मंथ में आप एक स्टेबल पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसी पोजीशन जहाँ पे यू आर सेटिस्फाई विथ योर सेल्फ। आपको जो भी, जैसा भी जिस भी तरह के आप वर्क फील्ड में रहोगे, अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप एक स्टेबल जॉब में होगे। और अभी अगर आप खुद को इम्परफेक्ट मान रहे हो, संतुष्ट नहीं मान रहे हो, तो आप, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि अप्रैल के मंथ में आप एक स्टेबल पोजीशन पर रहोगे। आप कहोगे कि यस आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। ओके, इस तरह की एनर्जी है। मई, जून, अगर मैं मई और जून की बात करूं तो मई का मंथ आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है। आपको स्पिरिट कह रही है कि इस मंथ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जून का जो महीना है, स्पेशली मई एंड और जून स्टार्ट, आप हो सकता हो किसी तरह की गलत संगत में पड़ सकते हो, जिसके कारण आपको अगले महीने, आने वाले महीने में थोड़ा सा पछतावा, रिग्रेशन हो सकता है। गलत संगत इन द सेंस कि आप कई नए लोगों से ऐसे मिल सकते हो जिनके बारे में आप जानते ना हो, उनके बहकावे में आके आप कोई काम कर दो, या आज तक आपने कभी कोई किसी भी तरह के कोई, अगर आप अल्कोहल नहीं यूज़ करते हो, देयर इज़ नो ऑफेंस फॉर दैट, बट अगर आप अल्कोहल नहीं यूज़ करते हो एंड यू आर स्टार्टिंग यूजिंग, तो ये आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो बी अवेयर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। अगर आपने इस चीज़ पे काम किया तो जुलाई का मंथ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज़ जुलाई के मंथ में आपको रिग्रेशन, पछतावा, प्रायश्चित, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर हो सकती हैं। ऑलराइट, इट डिपेंड्स एंड लाइज ऑन योर हैंड। ये आपके हाथ में है कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए किस तरह का भविष्य चुनते हो। अगस्त की अगर मैं बात करें तो अगस्त में आपके लिए किसी तरह का लव ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी तरह के लव ऑफ़र को नहीं चाहते हैं, फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ एनर्जी है, तो आप इस तरह की पोजीशन में होगे, सेल्फ लव की एनर्जी में होगे, जहाँ पे आप खुद को प्यार कर सको। बट यहाँ स्पिरिट्स का मैसेज है कि आपको थोड़ा अच्छे लोगों से, जो कि अच्छे हों, जो कि वास्तविक में आपको एक स्टेबिलिटी दे सके, उनकी तरफ भी लुकअप करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप अकेले ना रहो। इट्स अ मैसेज, ये संदेश था तो मैंने आपको बता दिया। सितंबर की बात करें, सितंबर एंड अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर के मंथ में आप इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाई रहोगे। आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा रहने वाला है कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इस तरह का एटीट्यूड आपका मुझे सितंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। आप पूरी तरह से सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे।
अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए ना सिर्फ सक्सेस लेके आ रहा है, बल्कि इसके अलावा आपको स्टारडम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नो मैटर कि आप किस फील्ड में हो, किस जॉब करते हो, या जो भी आपका क्षेत्र हो, या आपके कोई क्रिएटिव फील्ड हो जिसे आपने एज करियर नहीं लिया है बट एज साइड वर्क आप करते हो, ऐसी फील्ड में भी मुझे आपके लिए स्टारडम दिखाई दे रहा है। लोगों की तरफ से आपको एक पहचान मिलेगी, सराहना मिलेगी, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं अक्टूबर के मंथ में। अगर मैं बात करूँ नवंबर एंड दिसंबर की, नवंबर के मंथ में स्पिरिट कह रही है कि आपको थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। हो सकता हो आपका हेल्थ को लेकर के कोई इशू इस मंथ में आपको उठ सकते हैं। नवंबर के मंथ में कई लोगों के लिए विंटर सीज़न बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, जिन्हें बोन रिलेटेड इशू होता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो स्पिरिट्स कह रही हैं कि पहले से ही तैयारी कर लीजिए नवंबर के मंथ में, और अपनी सेहत पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नवंबर के मंथ में, ताकि आपकी हेल्थ डाउन ना होने पाए। अगर मैं बात करूँ दिसंबर के मंथ की, तो दिसंबर के मंथ में ऐसा हो सकता है कि शायद आप इमोशनली खुद को सेटिस्फाई ना फील करो। इस डिससेटिस्फैक्शन की कोई वजह तो नहीं है, बट आपने खुद को बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ से कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा कट कर लिया है। आप किसी से मिल नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली सराउंडेड बाय यू, आप केवल खुद से ही सराउंडेड हो। इट्स गुड कि हम बाउंड्रीज सेट करें, बट बहुत ज़्यादा अकेले रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो दिसंबर का मंथ कह रहा है कि आपको थोड़ा सोशलाइज तो होना होगा, थोड़ा अपनी ज़िंदगी तो जीनी ही होगी, ताकि आपके अंदर जो ये पास्ट का ट्रॉमा भरा हुआ है, पास्ट की चीज़ें हैं, आप उन्हें निकालो। एंड दिसंबर लास्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो आप एंड होते होते 2023 के एंड होते होते आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उभरोगे 2024 के लिए। आपकी पर्सनैलिटी अब तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी रहेगी, पूरी तरह से आप परिमार्जित जिसको कहा जाता है उस तरह के हो गए, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, और आप फाइनली समझ जाओगे कि आपको किस व्यक्ति के संग कैसा व्यवहार करना है, या किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि लोग फ़ायदा ना उठा सकें और आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस में बाधा ना बन सके। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है। What are the message for pile 3? Look at the bigger picture. Beautiful. Take time to breathe out. Spirits clearly यहाँ कह रही हैं कि थोड़ा सा खुद पे आपने जो बहुत ज़्यादा अंकुश लगाए रखे हैं, इट्स गुड कि बाउंड्रीज सेट हो, बट आपको देखना होगा। अगर आपको 1-2 पर्सन बुरे मिलते हैं, दैट्स नॉट मीन कि पूरी लाइफ में आपसे बुरे लोगों से ही मिलोगे। हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो एक गंदी मछली के लिए आप पूरे तालाब को तो दोषी ना ठहराइए। दिस ऑल द थिंग्स स्पिरिट क्या कह रही हैं, लेट्स सी मोर मैसेज। क्या संदेश है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंग और नीड टू चेंज। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में आपको खुद से तोड़ रहा है। लोगों ने आपके पीसेस किए, लोगों ने आपके दिल के टुकड़े किए, आपके विश्वास को तोड़ा, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कैसा बिहेवियर है, वो क्या आपके अंदर की चीज़ें हैं जो आपको गलत पर्सन की ओर अट्रैक्ट करती हैं, या गलत पर्सन को ट्रस्टवर्दी आपके नज़रों में बनाती हैं। आपको उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो सही मायने में आपके शुभचिंतक हैं, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों में, किन क्षेत्र में स्वयं के अंदर भी किस तरह के बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है। मेरी एडवाइस है कि आप जर्नलिंग स्टार्ट करिए। जर्नल्स का यूज़ करने से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, किन पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, या किन क्षेत्रों में हमें फोकस करना चाहिए, एग्जैक्टली हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे मैजिकल बास्केट वेबसाइट पे जाके मैजिक पोशंस भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन पोशन ने कई लोगों की लाइफ में मैजिकल चेंज लाया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे रिप्लाई करके बताते हो
you love, or how you get abundance to them. Alright पालथे, this is all I have for you. अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप आई क्लेम भी कमेंट में लिख सकते हो. See you later. नमस्ते.